Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is area. Okay, in our previous class we have discussed the perimeter. So 21C जो एक्सरसाइज है वो आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस बेस्ड, वो ज़्यादा इतनी हार्ड भी नहीं है और एग्जाम पर्पज से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है. एक्सरसाइज 21D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इसमें हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे. एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप फिर फॉर्मूला याद कर लीजिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी. क्या होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का, L इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर. क्या होता है, साइड का स्क्वायर. 4 इंटू साइड क्या होता है, पेरीमीटर होता है. और अगर हम डायगोनल दे रखी है हमको, अगर हमें डायगोनल दे रखी है तो फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल का स्क्वायर. हाफ डायगोनल स्क्वायर. हाफ डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर मतलब पावर 2. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाता है. अब क्वेश्चन देखेंगे आप, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. ठीक है, गुड. देखिए कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. जिसमें हमें क्या दे रखी है बेटा, लेंथ दे रखी है 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी दे रखी है हमको, 26 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो दे रखी है वो है बेटा हमारे पास, सॉरी लेंथ 46 है, 46 है और ब्रेथ दे रखी है हमें कितनी, 25. हमें करना है, हमें इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, लेंथ इनटू ब्रेथ. क्या पढ़ा हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी रखी बेटा हमें 46 और ब्रेथ रखी हमें 25. 46 से 25 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए जल्दी से. 5 से 30, 2 30, 6 12, 4 8 9, 0 1 5, कितना आ गया 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा. ओके, क्लियर है. ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे रफ में कर लेनी है आपको, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपनी बुक का. क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अ कारपेट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग. कारपेट जो है वो 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो लेंथ कितनी दे रखी है हमको, 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. अच्छा, तो बेटा आप सब मीटर में कहीं चेंज करेंगे. आपको पता होता है कि मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 100 करते हैं. क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100. तो 75 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा, अगर 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.75. डेसिमल में पढ़ा होगा आपने, कितना आंसर आएगा 0.75. ठीक है, तो ये बेटा की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 30.75 मीटर. क्या तक क्लियर है. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम बेटा, डिवाइड बाय 100 करेंगे. ठीक है, चलिए क्या तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्रेथ देखिए. ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, 80 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर. तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर. कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगी. ठीक है, तो बोल रहा है कितना कॉस्ट लगेगा, 150 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, एक कारपेट है जो कि जिसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 स्क्वायर मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, 150 रुपये लग रहे हैं. ठीक है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी है बेटा, इज रुपीज 150. कितनी है, 150. कितने रुपीज है, 150 रुपये. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास कारपेट की लेंथ जो है 30.75 मीटर है और ब्रेथ कितनी है, 0.8 मीटर है, तो उस कारपेट की कॉस्ट कितनी लगेगी. मतलब एक कारपेट है जिसकी लेंथ इतनी दे रखी है, ब्रेथ इतनी दे रखी है, और 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी कारपेट की, 150 मीटर. ठीक है, कितनी है, 150 मीटर. चलिए अब सुनिए बेटा, तो सबसे पहले अगर क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया. स्क्वायर का मतलब ये तो होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमारा एरिया की बात कर रहा है. तो अब क्या समझेंगे इससे आप, कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, 150 रुपए लग रहे हैं. तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं पूरा. तो एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ
जो कि होता है L इंटू बी मीन्स 30.75 इंटू 0.8, 30.75 इंटू 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 30.75 इंटू क्या है 0.8 है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो बेटा 8 5 जो 40, 7 8 56, 60, 8 3 24, कितना आ गया 8 से 24, कितने जीरो है पॉइंट से 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट्स के बाद क्या लगेगा जीरो लगेगा, तो कितना आ गया 24.6। ये समझ में आ गया होगा सबको, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 24.6। देख लीजिए क्या करा मैंने, एक रेक्टेंगल का ये निकाला L इंटू बी। लेंथ कितनी थी मेरे पास 30.75, ब्रेथ कितनी थी मेरे पास 0.8, दोनों को आपस में क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आया है 24.6 आया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो कितना आ गया 24.6 मीटर स्क्वायर के आ गया मेरा एरिया आ गया। ठीक है, तो एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी लग रही है फॉर 24.6 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, द कॉस्ट वुड बी कितनी लगेगी बताइए। देखिए एक स्क्वायर मीटर के लिए 1 मीटर स्क्वायर बोलूँ या 1 स्क्वायर मीटर बोलूँ, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 150 रुपीज़ लग रहे थे, तो 24.6 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेंगे, क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 24.6 इंटू 24.6 इंटू 150। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चल करते मल्टीप्लाई क्या आता है। यहाँ देखेंगे 24.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 150 से मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ जीरो के जीरो 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 कर जाएगा सबका, ये सिंपल तरीका है, आप लोग सिखा रहा हूँ मैं। फिर क्या करना है आपको 5 से करना है, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 23, 5 2 10 12, यहाँ आप लगाइए क्रॉस एक और 6 4 2 0 0 9 4 8 2 1 2 3। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं 0 0 5 6 30, 30 का 3 कैरी, 5 4 20 23, 23 का 2 कैरी, 5 2 10 12, दो क्रॉस लगेंगे 1 6 4 2, ऐड करेंगे 6 3 9 4 2 8 3 एकदम। और पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 1 के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट है 24.6 है। तो यहाँ पर जो आपका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3890 रुपीज़। ये समझ में आ गया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को कितनी कॉस्ट लग रही थी, इतनी लग रही थी। तो हमसे पूछा था कि आपके पास जो कारपेट की लेंथ और ब्रेथ रखी तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी मेरे को। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का पहले क्या निकाला, एरिया निकाल दिया, पहले सेम यूनिट में चेंज किया। एरिया निकालने के बाद जब 1 स्क्वायर मीटर में इतने रुपए लग रही है तो 24.6 में कितने रुपए लगेगी 3890 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए देखिए। हाँ देखिए एक सेकेंड रुकिए, यहाँ देखो 4 6 होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो 3690 कर लीजिए आप। यहाँ पे 368096 कर लीजिए, ये आपके रुपीज़ हो गए। क्लियर है, नोट कर लीजिए सिर्फ। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बाकी सारे फॉर्मूले बेस ही हैं, सेम उसी टाइप के हैं। 9 देखिए, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 5:3। तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में दे रखी है। एंड द पेरीमीटर इज 128 मीटर, और पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 128 मीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है, तो लेंथ सुनिए बेटा, लेंथ हमने क्या दे रखी, लेंथ हमें दे रखी, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, लेंथ को कितना मान लेंगे हम 5x, लेंथ को मान लेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 5x। मान ले लेंथ कितनी है 5x है, एंड ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ कितनी है हमारी 3x है। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी आपको रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, 5:3 का रेशियो है तो उसको x के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको एक को मान लेंगे 5x और दूसरे का जो रेशियो में दे रखा है उसे मानेंगे 3x। जैसे इसमें दे रखा था पहला रेशियो था 5:3 का रेशियो था, तो 5x मान लिया इसको और 3x मान लिया इसको। ठीक है, अगर 4:5 का जो होता तो 4x और 5x मानते हैं। क्लियर है, चलिए लेंथ और ब्रेथ हो गई हमारी 5x और 3x, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब क्या कह रहा है बेटा, हमें दे रखा है कितना, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 128
मीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है 128 मीटर, और हमसे एरिया पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना दे रखा है 128, 2 एल कितना हो गया बेटा मेरा 5x, ब्रेथ कितनी होगी बेटा मेरी 3x। तो करेंगे 128 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3x कितना होता है बेटा 8x। तो ये कितना हो गया 128 इज इक्वल्स टू 16x हो गया। कितना हो गया 128 इज इक्वल्स टू 16x। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, x कितना आ जाएगा 128 डिवाइड बाय 16। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे 16 से। 16 को डिवाइड करेंगे 128 से कितना आएगा, कितना आएगा 8 टाइम्स आएगा। 16 8 कितने होते हैं 128 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, लेकिन अभी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा क्या, तो इसका मतलब सही समझिए x की वैल्यू 8 आएगी। तो लेंथ क्या थी मेरी, लेंथ कितनी थी मेरी 5x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 8 जो कि कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी होगी 40 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 8 जो कि होती है 24। 3 इंटू 8 ठीक है, x 3x ना, 3 इंटू 8 क्या हो जाएगी मेरी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे से लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछा एरिया। तो हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आ गई 40 इंटू 24, मल्टीप्लाई करोगे 4 4 16 4 to 8 9 ठीक है 960 देखिए मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर मीटर में 960 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा। इसी बेसिस पे है थोड़ा बहुत जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जल्दी ध्यान दीजिएगा। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दे रखी है बेटा हमें, लेंथ है हमें 36 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें अब उससे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा बेटा उसकी विड्थ क्या होगी और पेरीमीटर क्या होगा। देखो जो दे रखा होता है हमें पहले हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो पहले पेरीमीटर दे रखा था मुझे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया था, और इसमें क्या दे रखा है एरिया दे रखा है। तो हमें पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो पहले सबसे पहले। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी हमारी 540, सॉरी यहाँ एरिया कितना हमारा 540, लेंथ कितनी हमारी 36 इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी बेटा 540 डिवाइड बाय 36। कर दो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो उसको, 6 6 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54 0। ये चला जाएगा 6 से 6 1 जा 6 और 30 15 टाइम। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी बेटा 15 सेंटीमीटर आ गई। एक तो आंसर आ गया, विड्थ का मतलब क्या है ब्रेथ, तो ये हमारा एक आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर पूछा तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितनी बेटा मेरी, लेंथ कितनी दे रखी थी मेरे को 36 प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी थी बेटा मेरे को 15 आई, कितनी आई 15। तो 2 इंटू 36 प्लस 15 करेंगे आप तो कितना आएगा बेटा 51 करके देखेंगे कितना आएगा 51, और 51 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 102 सेंटीमीटर। ध्यान रखना पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी, स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, एरिया की स्क्वायर होती है। तो यहाँ आप आंसर में पेरीमीटर की लिखते हैं आंसर 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, आप ये लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज का, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 502 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का, जिसमें क्या दे रखा है आपको डायगोनल दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर डायगोनल दे रखी होती है हमें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यही होता है। अगर साइड दे रखी है तो साइड का स्क्वायर, और अगर डायगोनल दे रखी है तो डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हाफ। हमें डायगोनल कितनी दे रखी है, हमें डायगोनल दे रखी है कितनी बेटा 5√2।
उसका एरिया कितना कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू डायगोनल का मतलब क्या हो गया 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और √2 का स्क्वायर भी कितना होता है बेटा, ध्यान रखना √2 का स्क्वायर होता है 2, मींस √2 इंटू √2 कितना कहलाता है हमारा 2 कहलाता है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 इंटू 5, तो दोनों नंबर्स का होगा तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, क्लियर है। चलिए तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस जो थे मोस्टली इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आपके लिए खुद से ट्राई करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।